सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की कहानी हम आपके लिए लाए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तकबीरों की इन आवाज़ों ने तड़पते दिलों के दर्द चारों तरफ फैला कर रख दिए थे। फिर देखते ही देखते असरुद्दीन शेर को दुश्मन पर इस तरह हमलावर हुआ जिस तरह धुएं के जर्द बादलों में सांस की डोरियां मुनक़ता होने लगती हैं। असरुद्दीन शेरको का ये हमला ऐसा जानलेवा बेरोक था कि दूर तक सलीबियों की लाशों के ढेर लगाते चला गया। ऐन इसी लम्हे जब सलीबी अपने काफ़ी नुकसान करने के बाद संभल रहे थे और चाहते थे कि पूरे लश्कर के साथ शेरको पर ज़रब लगाएं, अचानक कौवा काटते हुए मुजद्दुद्दीन नमूदार हुआ। इसने भी अपने हमले की इस तरह इब्तिदा की जिस तरह नस्लों और सदियों की आहो पुकार खड़ी करने के लिए तिलिस्मी गारों से निकलकर काली रातों के जंजू किसी को अपना हदफ बनाते हैं। सलीबी इस दो तरफा हमले से बौखला गए थे। शायद इससे पहले इनका ऐसे मुजाहिदों से पाला नहीं पड़ा था जो होलनाक ताकतवर मौत को जिंदगी की असीरों में तब्दील कर देते हों। उन्होंने ऐसे जंजू ना देखे थे। शायद वो ऐसे बेलोस सरफरोशों की जंगी महारत से आगाह ही नहीं थे। सलीबियों ने जब देखा कि मुसलमानों का दो तरफा हमला लम्हा ब लम्हा बढ़ता ही चला जा रहा है और लश्करियों के अंदर बददिली के आसार नमूदार होना शुरू हो चुके हैं, तो उन्हें फिक्र लाहक हुई कि अगर उन्हें इस जगह शिकस्त हुई और रुसवाई का सामना करना पड़ा तो इसके दो तरह के नताइज होंगे। अव्वल ये कि मुसलमानों के मुकाबले में सलीमियों के हौसले पस्त हो जाएंगे और आने वाले जंजुओं में वो डट कर इनसे मुकाबला न कर सकेंगे। सानिया ये कि अगर इन्हें इस जगह शिकस्त का सामना करना पड़ा तो इनका वो सलीबी लश्कर जो दमिश्क का मुहासरा किए हुए है, इसमें भी बददिली पैदा हो जाएगी और वो भी इस शिकस्त को सुनकर जंग जारी रखने से कतराने लगेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि एक दफ़ा अपने लश्कर को पूरी तरह मुतहद कर कर मुसलमानों को पसपा होने पर मजबूर करें, पर वो न कर पाए। यह उनकी गलत फहमी थी। ये सिर्फ उनकी जहनी सोचें थीं। अंधेरों में चिराग जलाने वाले देखते ही देखते सलीबी लश्कर की हालत बदतर से बदतर होती चली गई। गोया शेरको और मुजद्दुद्दीन के लश्कर के मुकाबले में सलीबी लश्कर की तादाद बहुत कसीर थी, लेकिन शेरको और मुजद्दुद्दीन ने अपने तेज़ और जानलेवा हमलों से इन्हें पूरी तरह से बांध कर रख दिया था और सलीबियों को बदतरीन शिकस्त हुई। कुछ देर तक असरुद्दीन शेरको और मुजद्दुद्दीन ने इनका खौफनाक ताक़ुब किया। अब सलीबियों की हालत ये थी कि वो दमिश्क के नवा में जिस कदर सामान उन्होंने लूटा था वो तो वहीं छोड़कर दौड़ गए, बल्कि अपनी ज़ाती अशिया और कीमती चीज़ों को भी छोड़कर इस तरह भागे कि पीछे मुड़कर देखना ही पसंद न किया। दमिश्क के नवा में ये सलीबियों की बदतरीन शिकस्त थी। शेरको और मुजद्दुद्दीन ने हर चीज़ पर कब्जा कर लिया और जिन इलाकों को सलीबियों ने लूटा था इन इलाकों में मालो अमवाल तकसीम करना शुरू कर दिया। वो शिकस्त खुर्दा लश्कर जब दमिश्क पहुंचा, लोई, कर्नड और बलनड को इनकी इस शिकस्त का बहुत सदमा हुआ और उन्होंने तहैया किया कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जिन सालारों ने सलीबियों को शिकस्त दी है इनसे इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा।